नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र निवाणा राजू के सफरनामे में आज आपको लेकर चलूँगा सामोद वीर हनुमान जी की पहाड़ियों पर, जहां हम कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनके लिए पेड़ और प्रकृति ही सब कुछ है। और उन्होंने ये बिल्कुल ठान लिया है कि वो पूरी पर्वतमाला को हरी भरी करके ही रहेंगे और जल पानी का भी संरक्षण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम निकले हैं सामोद के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। और वहाँ की एक प्रसिद्धि है सामोद का, जो वीर हनुमान जी डूंगर है, वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसे प्रसिद्धि हासिल की है जिनका प्रचार तो शायद कम है, मगर देखने में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ इंस्पायर हो सकते हैं वहाँ पर देखकर। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और कौन कौन लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वही आज जानने के लिए हम निकले हैं जयपुर से। तो चलिए देखते हैं। पे पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से बरसात होगी और ये बांडी नदी जो हमारे यहाँ बहती है, इसे पुनर्जीवित करने का टारगेट। तो चलो अब इनके साथ चलते हैं और आगे देखते हैं इनका क्या क्या काम है इनके साथ। देखिए गुरुजी पेड़ों को संभाल रहे हैं और ये अपने बेटी बेटों की तरह इन पेड़ों को पालते हैं। इनकी पत्नी भी हमेशा इस पुण्य कार्य में इनका साथ देती हैं और रोज इनके साथ आती हैं और अन्य महिलाओं को भी लेके आती हैं।
काफ़ी थकान भरा सफ़र है, काफ़ी पसीने आ चुके हैं। रोज़ गुरुजी देखो इतनी मेहनत करके यहाँ ऊपर आते हैं अपने साथियों के साथ। और ये मैं इधर का नज़ारा दिखाऊंगा आपको। ये सामोद का काफ़ी फेमस गढ़ है जो आज लीजिए। अब हम बिल्कुल पहाड़ी की ऊंचाई पे आ गए हैं और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा वीर हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है, दूर छोटा सा दिख रहा होगा आपको। जिनके गट्टा बना हुआ है ये आज से 20 साल पहले लगाए थे। यहाँ पे देख रहे हैं सघन वृक्षारोपण में ये गतवर्ष के लगा हुआ पेड़ है और ये इस साइड के सारे गतवर्ष के पेड़ है जो बढ़िया डेवलप हो रहे हैं, बढ़िया पत्तियाँ आ गई है इनके। और अब इनमें इस साल पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बड़े बड़े ठावड़े बना दिए हैं, जब भी बरसात होगी ना तो पूरे भर जाएंगे पानी के लिए। आप देख रहे हैं ये पहले हमने ट्री गार्ड लगाया था छोटा, तो बकरियां इसको नुकसान पहुंचा रही थी। इसके बाद ये सप्लीमेंट्री ट्री गार्ड लगाया था 1 महीने पहले। अच्छा। तो 1 महीने बाद में आप देख रहे हैं ये सप्लीमेंट्री से भी 1.5 फुट ऊपर चला गया, काफ़ी ऊंचा। यानी इसकी जो ग्रोथ है वो अकल्पनीय है। ये जल्दी ही छाया देने लग जाएगा 2-4 साल में। और ऐसे कई पेड़ों में ऐसी ग्रोथ हो रही है जो अकल्पनीय है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे हमने जो है छोटे पौधों के ऐसा सप्लीमेंट्री ट्री गार्ड लगाया ताकि बकरियां उसे नहीं पकड़ सके, नहीं नुकसान पहुंचा सके और ये अपने जो है पाँव पे खड़े हो सके। ये पानी के केन है, गधों पे लाद के इनसे पानी लाया जाता है इनमें। ये एक पूरी टीम सुबह से ही यहाँ काम कर रही है। ये हर संडे को यहाँ काम करने आते हैं और सुबह सूरज उदय से। ये है सुरेश कुमार जाट जो पिछले कई सालों से यहाँ इस पुण्य कार्य में योगदान कर रहे हैं। ये अभी जल स्वाब लंबल के लिए ये पत्थर की दीवारें खड़ी कर रहे हैं ताकि पानी यहाँ रुकेगा और थोड़ा थोड़ा यहाँ सोखेगा। फिर इसके आगे एक और वो लगा देंगे। सुरेश जी अपना परिचय देंगे, बताओ। मेरा नाम सुरेश कुमार है और यहाँ पे ब्रह्मानपुरा का रहने वाला हूँ और पिछले 3 साल से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो सुरेश जी ये श्यामलाल जी हैं। मेरा नाम श्यामलाल सैनी है और मैं दौली का रहने वाला हूँ और उनके साथ कभी कभी आ जाता हूँ। मेरा नाम माईराम मीणा है और HDFC बैंक में एम्प्लॉय हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से कभी कभी आना हो जाता है। संडे या छुट्टी की। दोपहर का वक्त हो चला है और ये माताजी इन सब के लिए खाना लेके आई हैं। रोज ये अपने हाथों से खाना बना के लेके आती हैं और हम सब भी यहाँ बैठ के बिल्कुल पहाड़ के बीच में अब खाना खाने वाले हैं। खाने में गुड़ है, दही है, चूल्हे की रोटी है और बूंगड़े भी हैं। खाना खाने के बाद अब भजन होंगे जो बिल्कुल ही अद्भुत है। आप नज़ारा देखते रह जाएंगे। असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सोने तारी जाजो जी। मेवाड़ी राणा सोने तारी जाजो जी। हे राणा थारी दकाल सुन सुन अकबर दूजो जाय। राणा थारी दकाल सुन सुन अकबर दूजो जाय। हल्दी घाटी रंगी खून सोनालो बहतो जाय। हल्दी घाटी रंगी खून सोनालो बहतो ही जाय।
साड़ी सलवार वैज्ञा खूनारा खंगाड़ राणा सोने ही जा जो में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत रहना। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत रहना। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत रहना। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत रहना। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत रहना। ठहरा पानी सड़ता है, बहता पानी निर्मल है। ठहरा पानी सड़ता है, बहता पानी निर्मल है। पाँव दिए हैं माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए। माता तेरे चरणों में ये जीवन धन्य बने माँ। स्थान जो मिल जाए ये जीवन धन्य बने माँ। स्थान जो मिल जाए माता ते। देखिए ये वो एरिया है जहां बिल्कुल सघन वृक्षारोपण किया गया है। ऊपर ये बिल्कुल समतल है पहाड़ के ऊपर। और स्पेशल बात ये है कि यहाँ आसपास में सभी पीपल, पारस के पीपल के पेड़ है जो भगवान कृष्ण के काफी प्रिय है। भगवान कृष्ण उनके नीचे ही मुरली बजाया करते थे। और आज के टाइम में ये एक औषधीय पौधा है जो अस्थमा के रोगियों के लिए काफी लाभदायक है। और ये देखो कुछ पेड़ तो बिल्कुल बड़े हो चुके हैं, कुछ अभी थोड़े छोटे हैं। I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. आंदोलन बनाना चाहते हैं, लोगों की सबकी इसमें भागीदारी हो और इसके लिए हमने इसी साल 2019 से इसकी शुरुआत की है। जो भी सामाजिक एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा,
आपने ये सब किया है और अभी आप भामाशाह के बारे में भी बता रहे थे, तो आप बाकी समाज से क्या अपील करना चाहेंगे पेड़ों के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए? हम ये चाह रहे हैं कि इस पूरी पहाड़ी को हरा भरा करें ताकि आसपास के क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हो, बरसात बरसे, लोगों के जीवन में खुशहाली आए और इस अभियान में गति मिले। इसके लिए हम सब समाज वालों से, नागरिकों से, समाज सेवी संस्थाओं से आग्रह करते हैं कि वो इसमें भागीदारी लें। सक्रिय रूप से समयदान के रूप में प्रत्येक रविवार को कैंप लगता है, यहाँ सब लोग सेवा देने के लिए आते हैं। आप ये देख रहे हैं खरपतवार निवारण, घास उगी हुई है, इसको उठाने का काम रविवार के दिन होता है। बड़े बड़े ठावड़े बना दिए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं आज 15 सितंबर 2019 को वो शानदार बरसात हुई है। आज सब पेड़ों में पानी भी आया है और इससे हमारी 15 दिन की प्यास इनकी बुझ गई है, यानी 15 दिन ये तक। कह रहे हैं कि आप संडे को या तो डोनेशन भी कर सकते हैं या संडे के संडे आके आप यहाँ श्रमदान भी कर सकते हैं। संडे के अलावा भी आपको यहाँ लोग मिल जाएंगे, उस दिन भी आके आप कोई ना कोई अपना योगदान कर सकते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये हमारे चोमू गायत्री परिवार के अधीन आता है और चोमू में हमारे जो प्रज्ञापीठ है वो है गायत्री प्रज्ञापीठ संस्थान, एक रजिस्टर्ड संस्थान है जो समाज सेवा के लिए काम करता है। उसी संस्थान के अधीन इस साल से हम मार्च 2019 से काम कर रहे हैं और जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं, मासिक अंशदान इन्हें पानी डालने के लिए दे रहे हैं। 2 रुपये प्रति लीटर पानी आता है और ये पानी की व्यवस्था अब की बार हम जन सहयोग से कर रहे हैं। सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है, 30-50 लोगों का एक संगठन बनाया है और वो मासिक अंशदान अपने ट्रस्ट को देते हैं और जो भी इस ट्रस्ट को मासिक अंशदान देता है उसे ATG में छूट की रसीद दी जाती है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ का अकाउंट है। और बहुत से लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, चौमू से है, धोली से है, साबरा से है, जयपुर से है। गायत्री परिवार के दूर दूर के लोग यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं और भी अन्य संस्थाएं आती हैं जैसे श्री राम युवा संघ सामोद है। इसके अलावा माननीय हमारे जो MLA साहब हैं श्री रामलाल जी शर्मा साहब, उनसे भी हम कभी आग्रह करते हैं तो वो पूरी टीम सहित यहाँ आते हैं और पूरे जो है आधे दिन तक सेवाएं देके जाते हैं। 12 अच्छा, इस ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ के क्षेत्रीय MLA भी यहाँ बड़े चाव से आते हैं और हर बार आते हैं, हर संडे को आते हैं लगभग। अब की बार जो अगला फेज है 2019 का, हमारे MLA साहब ने कहा है कि अब की बार की जो पेड़ों की गाड़ी आप कायमगंज से मंगाएंगे वो मैं मेरी तरफ से लगवाऊंगा और वो तन मन और धन तीनों से जुड़े हुए हैं। ये लगभग 1.5 लाख रुपए के समथिंग 300 पेड़ आते हैं कायमगंज से, कार्यकर्ता जाके लाते हैं वहाँ किसानों से खरीद कर और ऐसे ही 3 बार लग चुके हैं। अब चौथे फेज में आदरणीय MLA साहब ने हमें घोषणा की है और अगली साल का अभियान उनकी ओर से होगा। हम स्वयंसेवक के रूप में सभी साथ दें। ये था आज का राजू का सफरनामा, जिसमें अपन ने गायत्री परिवार चोमू की तरफ से